बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सा जंगल रहता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में खतरू नाम का शेर रहता था, जो अपने एक जिगरी दोस्त बुल्की नाम की लोमड़ी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों साथ में खेलते थे, साथ में सोते थे और खतरू से जंगल से शिकार कर कर लाता था तो दोनों साथ में खाते थे। खतरू से बहुत ही बहादुर था। इसी प्रकार से दोनों दोस्त जंगल में आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त अपने नदी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बुल्की को एक हिरन दिखता है और वो खतरू से कहती है, दोस्त देखो ना, कितना लजीज हिरन जा रहा है। इसे देख के ना मेरा भूख जग गया। जाओ ना उसका शिकार करके लाओ। तब खतरू कहता है, बस इतनी सी बात, अभी मैं जाता हूँ, शिकार करके लाता हूँ, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। और इतना कहकर खतरू शिकार करने चला जाता है। फिर हिरन जैसे ही खतरू शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वह अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भागता है और खतरू शेर उसका पीछा करता है। काफी देर तक हिरन का पीछा करता है। तभी अचानक से खतरू के पैर में एक कांटा लग जाता है। अब खतरू दर्द के मारे तड़प उठता है और मौका देखते ही हिरन वहां से भाग जाता है। अब खतरू को घायल हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। शिकार करने सिर्फ खतरू को आता है और घायल होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता। इसलिए बुल्की और खतरू दोनों भूख से तड़प रहे थे। तब बुल्की कहती है, दोस्त तुम्हारा ये जख्म बहुत गहरा है, इसे भरने में समय लगेगा। अगर इतने दिन हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और वो भी बहुत जल्द। तब खतरू से शेर कहता है, लेकिन दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक मेरा पैर नहीं ठीक होगा मैं तो किसी काम का नहीं। फिर दोनों दोस्त आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि अब आगे क्या करना है। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार वो लोग एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तब बुल्की कहती है, ठीक है, हम इसी प्लान के हिसाब से शिकार करेंगे मित्र। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना। फिर दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। प्लान के हिसाब से खतरू से नदी के दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छुप जाता है और बुल्की लोमड़ी नदी के इस तरफ शिकार का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक हिरन आता हुआ दिखाई देता है। फिर बुल्की उस हिरन को अपने पास बुलाती है। अरे ओ हिरन मित्र, जरा इधर आना, आपसे काम की बात करनी है। फिर हिरन मन में सोचता है, ए बुल्की लोमड़ी को मुझसे क्या काम? कहीं कोई खतरा तो नहीं? वैसे भी ये मुझसे तेज नहीं भाग पाएगी और खतरू से तो घायल है, तो डर किस बात का? चलो चल के देखता हूँ क्या बात है। क्या हुआ बुल्की लोमड़ी, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तब
बुल्की लोमड़ी कहती है, मित्र, कल रात में ना मुझे एक सपना आया था जिसमें जंगल देवी ने कहा था, अगर तुम इस पुल को हिरन का पूंछ पकड़ के पार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए भरपेट खाना भेजूंगी। हे मित्र, अब जंगल देवी झूठ तो नहीं बोल सकती ना, कृपया मेरी मदद करो, मैं 4 दिन से भूखी हूँ। बुल्की की ये बात सुनकर हिरन सोच में पड़ जाता है और फिर हिरन कहता है, तुम्हारे ऊपर तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन जंगल देवी ने कहा है तो मैं मना नहीं करूँगा। चलो मैं तुम्हें पुल पार करा देता हूँ। और इतना कहकर हिरन उसे पुल पार कराने के लिए पुल पर चढ़ जाता है और कहता है, आओ मेरी पूंछ पकड़ लो और दूसरी पार चलो। फिर बुल्की लोमड़ी हिरन का पूंछ पकड़कर धीरे धीरे पुल पार करने लगती है। जैसे ही किनारे पर पहुंचने वाली होती है, वैसे ही बुल्की लोमड़ी कस के हिरन का पूंछ पकड़ लेती है। हिरन छटपटाने लगता है। तभी पेड़ के पीछे छिपा हुआ खतरू शेर हिरन के ऊपर झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लेता है और फिर दोनों दोस्त मिलकर खाने का मजा लेते हैं। फिर जब तक खतरू शेर का पैर ठीक नहीं होता, दोनों दोस्त ऐसे ही शिकार करके पेट भरते थे और हंसी खुशी से रहते थे। जय हिंद।